तो वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट जो सेशन है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू क्वेश्चंस का, जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर एक चैप्टर का 40 क्वेश्चंस का शेड्यूल रहेगा, ठीक ना, हर एक चैप्टर्स का। ये पहला सेशन है बच्चों नवरात्रा का, और हम लोग हर एक चैप्टर को पहले रिवीजन मोड में देखेंगे शॉर्ट नोट्स के रूप में। हम शॉर्ट नोट्स बना भी दिए हैं, आप खुद से भी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कुछ चीज़ें बच्चों आप लोगों को समझना है। शॉर्ट नोट्स का मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप इंपॉर्टेंट फार्मूला, कॉन्सेप्ट, टेक्निक लिखिए, और क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस का आपको शेड्यूल में पहले ही बता चुका हूँ कि 20 क्वेश्चंस हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव के। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक मेरिट और डिमेरिट है। कॉन्सेप्चुअल है, ट्रिकी वे में आप बना भी सकते हैं, लेकिन 100% सही होगा तभी उसमें मार्क्स मिलेगा, अन्यथा मार्क्स मिलने वाला नहीं है ना। तो प्लीज आप फोकस रखिएगा, है ना, क्वेश्चंस को बनाने से पहले कॉन्सेप्ट पे। बच्चों इस चैप्टर को जानने से पहले हम आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं जो शॉर्ट नोट्स के रूप में है। जैसे हमने प्रोग्रेशन में बात किया था बच्चों, ठीक ना, प्रोग्रेशन के स्टार्टिंग में बेसिकली सिलेबस तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके पहले हमने बताया था बच्चों सीक्वेंस के बारे में, प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज क्या है, कैसे दोनों इंटरलिंक है और कैसे तीनों आपस में डिफरेंट सेट होते हैं। तो बेसिकली बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम होता है। अब इसमें प्रोग्रेशन कहाँ से आ गया बीच में, ठीक ना। और सीक्वेंस और सीरीज में बारीक सा अंतर होता है बच्चों। सीक्वेंस को हम लोग कॉमा दे के लिखते हैं, ठीक ना, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ठीक ना, ऐसी करके। और इसमें क्या होता है बच्चों, बताए सीक्वेंस को हम लोग ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली बच्चों सीरीज का कॉन्सेप्ट जो आता है प्रोग्रेशन बनने के बाद, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अर्थमेटिक सीरीज बनेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगा, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली हम लोग को कॉन्सेप्ट डिस्कस करना जो प्रोग्रेशन का, उसमें डिस्कस करना एपी का, अभी 10th लेवल पे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सीक्वेंस क्या है, जैसे आप कुछ भी रूल बना लीजिए अपने मन पे नंबर का। आप डे का एग्जाम्पल ले लीजिए, मंथ का एग्जाम्पल, जैसे संडे के बाद मंडे आता है बच्चों, ट्यूसडे आता है, तो प्रत्येक दिन क्या कैसे इंटरलेटेड है बच्चों पता है, +1 करके। जैसे संडे है तो गारंटी कल मंडे ही आएगा, कोई ट्यूसडे इसको नहीं बोल सकता। जैसे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रखा हुआ है ना रिव्यू में। 2357 है क्या बच्चों, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 2357 क्या है, प्राइम नंबर का डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और डॉट डॉट का मतलब क्या होता है बच्चों पता है, इनफाइनाइट है, ठीक ना। और अगर लास्ट टर्म दिया रहेगा तो फाइनाइट है। आगे जाके भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें थोड़ा सा। जैसे बच्चों 4 7 10 13 16, इसका क्या मतलब बच्चों बताइए। पिछला टर्म से 3 जोड़िए, अगला टर्म मिलेगा, फिर इसमें 3 जोड़िए, अगला टर्म मिलेगा, फिर इसमें 3 जोड़िए, अगला टर्म मिलेगा। तो बेसिकली बच्चों एक डिफरेंट ऑर्डर और डिफरेंट रूल को जो फॉलो करेगा वही सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन में क्या होता है बच्चों बताइए, हम लोग इसमें कांस्टेंट रूल लाते हैं बच्चों, एक निश्चित रूल, ठीक ना। डिफरेंट पैटर्न ऑफ सीक्वेंस, हम लोग बोल सकते हैं सीक्वेंस का एक डिफरेंट पैटर्न जो कांस्टेंट रूल पे काम करता है। और इसमें क्या करते हैं बच्चों बताइए, प्लस माइनस, पहले टर्म पे प्लस या माइनस का कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों, ठीक है। और इसी प्रोग्रेशन के आधारित पे क्या होगा बच्चों, तो एपी जीपी एचपी होगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं। जैसे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता ही है ना। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा बच्चों बताइए, कांस्टेंट होगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा बच्चों बताइए, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। बात समझे कि नहीं। जिसको हम लोग बोलते थे बच्चों बताइए आगे माइनस पीछे इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो डिफरेंस होगा टर्म्स के बीच का, ठीक ना, अगवा माइनस पिछवा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, फिर क्या होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा। ये होता है बच्चों बताए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। या फिर बच्चों इसका रिवर्स वे में क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट डिफरेंस को जोड़ते जाइए, अगला टर्म मिलते जाएगा, है ना। ये क्या कहलाता है बच्चों, टर्म कहलाता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहला बच्चों बताइए हम अपने सिलेबस पे आते हैं। और सीरीज का क्या मतलब बच्चों बताइए, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 3 5 7 11, क्या है बच्चों बताइए, यहाँ 2 ऐड करिए, ठीक ना, यहाँ पे 2 ऐड करिए, फिर नेक्स्ट टर्म मिलेगा, फिर यहाँ पे 2 ऐड करिए, नेक्स्ट टर्म मिलेगा। मतलब अगवा माइनस पिछवा क्या है बच्चों बताइए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या बच्चे 2 है। फिर देखिए 7 माइनस 5 क्या है 2 है। फिर 11 माइनस, देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अर्थमेटिक में नहीं है, बेसिकली एक सीक्वेंस में लिया गया बच्चों बताइए, ठीक ना। 3 माइनस 5 ये 9 होगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों बताइए, पूरी तरीके से 11 होगा, फिर 13 होगा, ठीक ना, 15 होगा, इस तरीके से, ठीक ना। एक कॉमन एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं 3 5 7 9 11 13 15। तो देखिए बच्चों आगे माइनस पीछे क्या होगा बच्चों बताइए, कांस्टेंट रहेगा, तभी आप उसको एपी बोलेंगे, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में पहला सेशन यही चेक ही करना है कि एपी में है या नहीं है।
तो बेसिकली बच्चों जब आप nth टर्म की बात करेंगे यहाँ पे, तो nth टर्म एपी का कहने का मतलब क्या बच्चों बताइए, किसी भी टर्म का आपका वैल्यू क्या होने वाला है। nth टर्म मतलब आप 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, उसकी क्या वैल्यू होने वाली है ना। इसको बोला था टीएन से डिनोट करते हैं बच्चे, इसको लास्ट टर्म भी आप बोल सकते हैं उस एपी का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ना। अब ए क्या बच्चों बताइए, फर्स्ट टर्म एपी है। एन क्या बच्चों, नंबर ऑफ टर्म। देखिए बच्चों एन और टीएन में बहुत कंफ्यूजन होता है कई कई बच्चों को। देखिए एन बताता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस प्रोग्रेशन का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और टीएन क्या बताता है बच्चों, उस नंबर टर्म्स में वैल्यू, ठीक है। और डी क्या बच्चों, कॉमन डिफरेंस है, बात समझे कि नहीं। और प्यारे बच्चों इसी तरीके से अगर एन टर्म हम लोग इंड से जानना चाहेंगे तो क्या होगा, एल माइनस एन माइनस वन इंटू, जहाँ एल को क्या ट्रीट करते हैं बच्चों बताइए, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को क्या बना के डिराइव किए थे बच्चों, तो फर्स्ट टर्म। इसका डेरिवेशन भी हम लोग देख चुके थे, ठीक ना। और किसी बच्चे को दिक्कत होगा समझने में फॉर्मूला तो प्लीज कमेंट करिएगा कि सब फॉर्मूला कहाँ से है, क्योंकि देखिए रिव्यू सेशन है, ठीक ना, क्वेश्चंस का, ठीक ना। ये लेक्चर्स का हम लोग सीरीज देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, तो आज समय कम हम लोग के पास है भी। और कहीं ना कहीं बच्चों बताए लास्ट टर्म से अगर देखें तो यही क्या बनेगा बच्चों, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और लास्ट से चलेंगे बच्चों तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें हम लोग एपी का कॉन्सेप्ट देखे थे एल, एल माइनस डी, एल माइनस टू डी, ठीक है। ये क्या बच्चों बताए, लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों क्या होगा बच्चों बताए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तक पहुंचेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं बच्चों इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिससे सवाल बनना ही बनना है, ठीक ना, वो बच्चों थे एन टर्म ऑफ एपी, समेशन ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। कैसे आप एन टर्म ऑफ एपी को जोड़ेंगे, फिर से हमने बताया बच्चों, बताइए बेसिकली सीरीज का कॉन्सेप्ट हो गया। और इसमें भी आपको दो कॉन्सेप्ट देखना है बच्चों, एक फाइनाइट एपी का, एक इनफाइनाइट एपी का। डॉट डॉट लगा रहेगा बच्चों तो फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी है, और लास्ट टर्म दिया रहेगा बच्चों तो इनफाइनाइट एपी। लास्ट टर्म के लिए देखिए बच्चों ये फॉर्मूला वैलिड है, इसमें सिर्फ आपको नंबर ऑफ टर्म्स जानने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स उस एपी का है, ठीक ना। जैसे बच्चों हम बता देंगे 100 नेचुरल नंबर, तो इस एपी के क्या है बच्चों बताइए, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, अब नंबर टर्म्स भी 100 है, तो इसका कॉमन फार्मूला ही आ गया था बच्चे एन एन प्लस वन बाय टू, 50-50 आता है कि नहीं, बात समझे में आया। और कहीं ना कहीं बच्चों आप पूरी तरीके से इस फार्मूला को समझ सकते हैं कि फाइनाइट एपी का मतलब हो गया लास्ट टर्म गिवन है, इनफाइनाइट एपी का मतलब डॉट डॉट लगा हुआ है। एक फेमस फार्मूला होता है बच्चों, जब आपके पास एन टर्म दिया रहेगा या एन टर्म निकालना रहेगा बच्चों बताए, सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ, एन टर्म दिया हुआ है, जैसे कि आपको 3n स्क्वायर प्लस 4n के रूप में दिया हुआ है, ये SN है बच्चों। तो आप क्या करें बच्चों, इसे एक पीछे वाला टर्म का समेशन निकाल लीजिए, तो उससे क्या निकल जाएगा, तो उस टर्म का वैल्यू निकल जाएगा, एन टर्म निकल जाएगा, ठीक ना। जैसे S5 निकाल लीजिए और S4 निकाल लीजिए, और S5 में S4 घटा देंगे तो आप T5 निकालेंगे, तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हमने बताया था बच्चों कि 3 टर्म्स एपी का कैसे सपोज करेंगे। देखिए इसमें से भी बहुत बच्चों का कंफ्यूजन था कि बेसिकली आप 3 टर्म्स को एपी में सपोज करने के लिए बच्चों, है ना, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों वो अननोन को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों बताइए, जब भी ऑड टर्म सपोज करना चाहिए, 3 क्या बच्चों ऑड टर्म है, तो हम लोग कैसे लिखते थे बच्चों बताइए, हम लोग लिखते थे कि 3 टर्म लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस डी बना के, ए आगे जोड़ के प्लस डी, पीछे घटा के डी। 4 टर्म करना हो तो कॉमन डिफरेंस 2d बनाना है, तो ए, ठीक ना, आगे जोड़ेंगे 3d, फिर क्या होगा बच्चों बताइए, डी, यहाँ पे माइनस डी, यहाँ पे माइनस 3d, ठीक ना। फिर समझ लीजिए ए, ठीक ना, कितना बच्चों 4 ये है, तो 3d जोड़ेंगे, फिर यहाँ डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 बनाना है, और जितना इधर काम किए बच्चों वही काम इधर भी करेंगे, ठीक ना। तो क्या आने वाला बच्चों बताए, एक ये ज्यादा हो गया, ए माइनस डी, और ये क्या बच्चों माइनस 3d, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ टर्म को कैसे एज्यूम करेंगे बच्चों, ऐसे तो 3 और 4 सफिशिएंट है, ठीक ना। और कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों, ए प्लस डी, ए प्लस कितना होगा बच्चों बताए 2d,